अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। हम हर उस मुद्दे को डिकोड करके बताएंगे जो जुड़ी है आपके सरोकार से, आपके देश से, आपकी सोसाइटी से। कर्नाटक के हाई कोर्ट के द्वारा हिजाब मामले में फैसला आ गया है, जिसके विरोध में वहां की मुस्लिम लड़कियों अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब तक हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कॉलेज नहीं जाएंगे। इसके साथ ही ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस फैसले पर एक पत्र जारी किया, जिसमें संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट के फैसले को अफसोसजनक बताया। अब हम बात करेंगे कि कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में क्या क्या कहा है। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा पर खामियां और नुकसान बताए हैं, जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं। हिजाब मामले में 129 पेज के फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने कुछ किताबों के जरिए अपने फैसले को आधार दिया है। फैसले की शुरुआत में पीठ ने अमेरिकी लेखिका सारा स्लेनिंगर की पुस्तक में छपे लेख वायलेट वुमेन हिजाब रिलीजन एंड कल्चर प्रैक्टिस 2030 यानी पर्दा, हिजाब, मजहब और तहजीब, संस्कृति, परंपरा को उद्धृत करते हुए लिखा है कि हिजाब का इतिहास बहुत पेचीदा है, क्योंकि इसमें समय समय पर मजहब और तहजीब का भी असर है। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं समाज की ओर से डाले गए नैतिक दबाव के वजह से पर्दानशी रहती हैं, जबकि कई इसलिए खुद को पर्दे में रखती है क्योंकि अन्य वजह से वो इसे अपनी पसंद मान लेती हैं। कई बार जीवन साथी, परिवार और रिश्तेदारों की सोच का भी असर होता है। कई बार तो वो पर्दे में रहना इसलिए भी स्वीकार करती हैं क्योंकि उनका समाज इसी आधार पर उस महिला के प्रति अपनी राय बनाता है। लिहाजा इस मामले में कुछ भी राय बनना बेहद पेचीदा है। इसके बाद भी पीठ ने लिखा है कि इस सिलसिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार भी इसी तरह के हैं। बाबा साहब ने अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 के 10वें अध्याय में पहला हिस्सा लिखते समय सोशल टैगनेशन के शीर्षक के तहत लिखा है, एक मुस्लिम महिला सिर्फ अपने बेटे, भाई, पिता, चाचा, ताऊ और शौहर को देख सकती है या फिर अपने वैसे रिश्तेदारों को जिन पर विश्वास किया जा सकता है। वह मस्जिद में नमाज अदा करने भी नहीं जा सकती। बिना बुर्का पहने वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। तभी तो भारत के गली कुचों, सड़कों पर आती जाती बुर्का नशी मुस्लिम औरतों को दिखना आम बात है। मुसलमानों में भी हिंदुओं की तरह और कई जगह तो उनसे भी ज़्यादा सामाजिक बुराइयां हैं। अनिवार्य पर्दा प्रथा भी उनमें से एक ही है। उनका मानना है कि उससे उनका शरीर पूरी तरह ढक जाता है। लिहाजा शरीर और सौंदर्य के प्रति सोचने के बजाय वो पारिवारिक झंझटों और रिश्तों की उलझने सुलझाने में ही उलझी रहती हैं, क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहता है। वो बाहरी सामाजिक क्रियाकलाप में हिस्सा नहीं लेती, लिहाजा उनकी गुलामों जैसी मानसिकता हो जाती हैं। वो हीन भावना से ग्रस्त, कुंठित और लाचार किस्म की हो जाती हैं। कोई भी भारत में मुस्लिम औरतों में पर्दा प्रथा से उपजी समस्या को गंभीर असर और परिणामों के बारे में जान सकता है। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि पर्दा की रिवाज की खामियां और नुकसान बताए हैं, जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं। ये पर्दा प्रथा किसी भी समाज और धर्म की आड़ में हो रहे संविधान के आधारभूत समता और सबको समान अवसर मिलने के सिद्धांत के हमेशा खिलाफ रहा है। स्कूलों के ड्रेस कोड से अलग हिजाब, भगवा, पटके या अंग वस्त्र सहित धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनना कतई उचित नहीं है। ये समान शिक्षा के अनुशासन के भी खिलाफ है। हिजाब मामले में कर्नाटक कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि हिजाब मुद्दे के पीछे छिपे हुए राजनीतिक हाथ हो सकते हैं। साथ ही उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले की जांच पूरी होगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंतिम दौर में कहा कि ड्रेस कोड को लेकर 2004 से सब ठीक था। हम भी प्रभावित हैं कि मुसलमान के त्योहारों में हिंदू जाते हैं और भाईचारा बढ़ाते हैं,
फिर भी चिंताजनक माहौल में वो भी अचानक स्कूल कॉलेज कार्यालय के बीच में हिजाब का मुद्दा पैदा हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा हवा दी गई। जिस तरह से हिजाब का जटिल मुद्दा सामने आया है, उससे गुंजाइश बनती है कि इससे पीछे कुछ छुपे हुए हाथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से सामाजिक अशांति और द्वेष फैलाने की कोशिश की गई है, उसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है हिजाब मामले में कोर्ट के फैसले को आप समझ पाए हो। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।